नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें बात होगी अमरोहा की, जहां अमरोहा में कार बाइक टकराने के विवाद में जज के पेशकार की पीट कर हुई हत्या। आगे बात करेंगे अनूपपुर की, जहां पुष्पराजगढ़ एसडीएम को जनप्रतिनिधियों तथा किसान संघर्ष मोर्चा ने सौंपा ज्ञापन। साथ ही आगे बात होगी भंडारा की, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने अखबार विक्रेता को कुचला, मौके पर हुई मौत। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। अमरोहा जनपद के डिडोली कोतवाली क्षेत्र में एक मामूली सड़क हादसा देखते ही देखते सनसनीखेज वारदात में तब्दील हो गया। कार और बाइक के हल्के से टकराने के बाद शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि जज के पेशकार की सरेआम पिटाई कर दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान राशिद के रूप में हुई है, जो अमरोहा में जूनियर डिवीजन न्यायालय में जज के पेशकार के पद पर तैनात थे। ये घटना डिडोली कोतवाली क्षेत्र के हरियाणा गाँव के पास की बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आसपास के क्षेत्र में भारी भीड़ जमा हो गई। मामले में अमरोहा के सीओ अभिषेक यादव ने बताया कि डिडोली कोतवाली में पीट कर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया और 2 आरोपियों को हिरासत में लिया गया। उनसे पूछताछ की जा रही है तथा मामले की गहन जाँच की जा रही है। पुलिस के अनुसार साक्ष्यों और तहरीर के आधार पर आगे की सख्त कार्यवाही की जाएगी। मोहम्मद सलमान। अच्छा, आप कौन होते हैं उनके? मैं उनका भतीजा हूँ। अच्छा, क्या मामला था? मामला ये था, हम अमरोहा से मुरादाबाद की तरफ जा रहे थे। वहाँ पर इधर के पुल पर उनकी गाड़ी पीछे से लाए, वो उल्टी साइड से ओवरटेक कर रहे थे। उनकी गाड़ी हमारे बम्पर में अटकी और वो गिर गए। अब गिरने के बाद मेरे चाचा उतरे, उनकी बाइक उठाई और उनसे बात करी, तो फिर उन्होंने रफा दफा करा मामला। हम आगे को चलने लगे। फिर यहाँ पे जैसे हम मुरादाबाद की तरफ मुड़े तो वहाँ पर उन्होंने हमारी कार के पीछे बाइक अपनी लगा दी और बाइक के बाद फिर आगे अर्बन हॉस्पिटल के आगे आकर उन्होंने अपने बाइक हमारे कार के आगे लगा दी और चाचा को उतार के उन्हें गिरा के फिर मारने लग गए। वो बहुत मारा, मारते उनकी हत्या कर दी। फिर हम उन्हें अर्बन लेके गए। अर्बन से कहा कि आप इसे दूसरे हॉस्पिटल ले जाइए, तो हम जीवन 24 तक गए। जीवन 24 वालों ने कह दिया कि इनकी मृत्यु हो गई, आप यहाँ से चले जाइए। क्या कार्रवाई हो रही है? कार्रवाई में एफआईआर कराई है इसमें। एफआईआर हो गई? हो रही है। मारने वाले कितने लोग थे? मारने वाले 4-5 जने। कहाँ के थे वो लोग? हुसैनपुर के। आज दिनांक 11 जनवरी 2026 को दोपहर में करीब 2:15 बजे के आसपास 2 पक्षों में वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने की वजह से आपस में विवाद हो गया। इसी विवाद की वजह से कुछ देर बाद प्रथम पक्ष के साथ द्वितीय पक्ष ने संबल चौराहे से आगे हाईवे पर मारपीट की, जिसमें प्रथम पक्ष के राशिद की हॉस्पिटल ले जाते हुए मृत्यु हो गई। प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में थाना डिडोली पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। 2 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है। शव को पीएम हेतु मोर्चरी भिजवाया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। मौके पर कानून व शांति व्यवस्था सामान्य है। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्री माली की रिपोर्ट। अपर नर्मदा बांध परियोजना के विरोध में पुष्पराजगढ़ में हजारों किसान सड़कों पर उतर आए। किसान संघर्ष मोर्चा के बैनर तले बसनेहा तिराहे से लेकर राजेंद्र ग्राम मार्केट तक रैली निकाली गई। हाथों में तख्तियां लेकर किसान नहीं चाहिए नर्मदा बांध परियोजना के नारे लगाते हुए आगे बढ़े। इस प्रदर्शन में महिलाएं, पुरुष और युवा बड़ी संख्या में शामिल रहे। किसानों का कहना है कि इस परियोजना के बनने से लगभग 14,000 से अधिक परिवारों के विस्थापित होने का खतरा है। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि पूर्व में जिला मुख्यालय पर ज्ञापन देने और दमेडी पंचायत में आयोजित महापंचायत के दौरान अधिकारियों द्वारा ये लिखित आश्वासन दिया गया था कि ग्रामीणों की सहमति के बिना कोई कार्य शुरू नहीं किया जाएगा। इसके बावजूद दोबारा परियोजना का काम शुरू किया गया, जिससे किसानों में भारी आक्रोश है। वहीं बता दें कि अपर नर्मदा बांध परियोजना को निरस्त करने की मांग को लेकर जनप्रतिनिधियों एवं किसान संघर्ष मोर्चा के सदस्यों ने राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के नाम पर पुष्पराजगढ़ एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। नाम है आपका? मेरा नाम कहाँ से हैं? ठाड़ पाथर से। आपकी भी जमीन डूब रही क्या? कितनी जमीन डूब रही है आपकी? 4 एकड़। सरकार जो अभी मुआवजा प्रस्तावित की हुई है, पता है क्या आपको? नहीं, क्या रेट पता है क्या आपको? समाधान करने का कष्ट करेंगे। नहीं लेना है। आप उससे ज्यादा की फसल उगाते हैं क्या?
क्या क्या फसल लगाते हैं वहाँ? धान उगाते हैं, की जनता की चना, गेहूं, बहुत बहुत धन्यवाद। सब उगाते हैं। सब उगाते आज हैं। के कार्यक्रम में जैसे पहुंचे जैसे आपकी जमीन अधिग्रहित करने से पहले क्या आपसे अनुमति ली थी क्या? कैसे? किसान आपसे पूछा था क्या? किसी कागज में दस्तखत करवाए थे कुछ मेरे माता या कोई आपको नोटिस दिया गया क्या? बुजुर्ग पिता कोई नोटिस नहीं दिया गया सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से? सबके श्री चरणों में अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं? हमको बंधा नहीं चाहिए। बंधा नहीं चाहिए। कार्यक्रम को और अगर मान लीजिए सरकार, मौजा नहीं चाहिए। शासन प्रशासन मान लीजिए आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, तो आप क्या कदम उठाएंगे? गुड्डू भैया एवं अन्य मेरे कई दल से सहपाठी पहुंचे हैं। क्या कदम उनको भी उठाएंगे आप? मेरा जैन लड़ेंगे नमस्कार। जब तक आज जिंदा रहेंगे जिस तब तक तरीके से लड़ेंगे। क्या नाम है आपका? मिला झामू सिंह। मेरी भी झामू जीवन के पुष्पराज क्या नाम है आपका? हम आप लोगों के साथ मरावी जी, अभी सरकार ने जो प्रति एकड़ 13 लाख रुपए प्रति एकड़ किसानों को घोषित की है राशि, मुआवजा राशि के हम 1 एकड़ में 13 लाख रुपए देंगे, इससे क्या आप संतुष्ट हैं? जवाब नहीं आता है। आप ही क्या प्रतिक्रिया है शासन की इस फैसले के खिलाफ? और फिर कोई गुंजाइश नहीं है। आप नहीं चाहते बांध बने? आप सभी तैयार रहें। अगर मान लीजिए कि आप लोगों की बात नहीं सुनी जाएगी, तब आप क्या कदम उठाएंगे? कंधे से कंधा मिलाकर रोड पे उतरेंगे। चलूंगी, आप लोग साथ दीजिए। कहाँ से हैं आप? हम आगे रहेंगे और मरेंगे भी नहीं। आप कितनी भूमि गई है और उसमें? मरना भी नहीं हारेंगे। वो दीदी सही बोली थी। हम क्यों कितने लाख मरेंगे रुपया भाई? एकड़ दे बल्कि रहे हम हैं? मारेंगे। अनूपपुर से सीनू संवाददाता चंद्रभान सिंह राठौर की रिपोर्ट। विद्यानगर परिसर के सामने रविवार तड़के प्रशासन की लापरवाही का शिकार एक और निर्दोष जिंदगी हो गई। रोज की तरह अखबार वितरण कर लौट रहे शंकर भोजलाल पटेल को नागपुर की ओर से तेज रफ्तार आ रहे एक ट्रक ने ओवरटेक करते समय बेरहमी से कुचल दिया। हादसा इतना भयावह था कि शंकर पटेल की मौके पर मौत हो गई, जबकि उनकी स्कूटी पूरी तरह चकनाचूर हो गई। हैरानी की वाली बात यह है कि दुर्घटना के बाद ट्रक चालक मौके पर रुकने के बजाय सीधे बीटीवी मंडी में माल उतारने के लिए फरार हो गया। इस मामले में पुलिस की किसी भी तरह की देरी ना हो और आरोपी ट्रक चालक को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। इस मांग को लेकर रविवार गांधी चौक स्थित शहर पुलिस थाने के सामने माहौल तनावपूर्ण हो गया। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ साथ अखबार विक्रेता संघ के पदाधिकारी और सदस्य बड़ी संख्या में एकत्र हुए। प्रदर्शनकारियों ने साफ चेतावनी दी, आरोपी को तुरंत गिरफ्तार करो, नहीं तो आंदोलन और उग्र होगा। पुलिस उप निरीक्षक ठवकर ने जानकारी देते बताया कि संदिग्ध ट्रक की तलाश के लिए विशेष टीम लाखनी की ओर भेजी गई है। साथ ही सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच जारी है। भंडारा से सीनू संवाददाता निश्चल यनोरकर की रिपोर्ट। थाना हैदरगढ़ पुलिस टीम द्वारा एसआईआर फॉर्म में संशोधन कराने के बहाने 13 वर्षीय कार्तिक पांडे का अपहरण करने वाले 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त की गई बोलेरो को भी पुलिस ने बरामद किया। घटना का मामला पीड़ित कार्तिक पांडे के चाचा राकेश कुमार पांडे द्वारा थाना हैदरगढ़ पर सूचना दी गई। थाना हैदरगढ़ पुलिस ने उक्त प्रकरण का मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस अधीक्षक बाराबंकी अर्पित विजयवर्गीय द्वारा पुलिस टीम गठित कर तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कराकर घटना में प्रयुक्त बोलेरो गाड़ी भी बरामद कर घटना का खुलासा किया। अभियुक्तों के विरुद्ध आगे की कानूनी कार्यवाही जारी है। होकर बाराबंकी लाया गया और आप लोगों ने उसे बरामद किया। कल दिनांक 10 जनवरी 2026 की सायकाल डायल 112 पे ये सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति का जो अपहरण कर लिया गया है, उसके मामा द्वारा सूचना दी गई। इसमें पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जो टीमों का गठन किया गया और इस पर तत्परता से थाना हैदरगढ़ पुलिस द्वारा जो है कार्रवाई करते हुए इसमें जो है पूरी घटना का पर्दाफाश करते हुए इस घटना में संलिप्त को गिरफ्तार किया है। नरेंद्र पुत्र सादिक अली फैजलोना अमेठी के रहने वाले हैं और मुख्य मास्टरमाइंड जो इस अपहरण करता था शिवम शुक्ला निवासी पूरे बेशन मदरे जयपुर थाना शिवरतनगंज अमेठी का है। इन तीनों ने संलिप्तता से रमशम के लिए 10 लाख रुपए की जो है फिरौती वसूलने के लिए बच्चे का अपहरण किया था और इसमें जो है घटना में जो वाहन बोलेरो पर प्रयुक्त हुआ था उसको बरामद कर लिया गया है। क्या प्लानिंग थी, कैसे इन्होंने शुरुआत की, क्या इनकी योजना ये थी कि उसके परिजनों से जो है 10 लाख रुपए वसूलना था, इसलिए इन तीनों अभियुक्तों ने मिल के जो है योजना बनाई। इसमें जो शिवम शुक्ला है जो कि वो उसी गांव का रहने वाला है, तो उसे इनके फैमिली के विषय में जानकारी थी और ये उस बच्चे को ले आकर जो है एक घर में रखे थे
और वहाँ से ये शिकायत उसके परिजनों को सूचित कर पैसे की वसूली की जाएगी। बताया गया सर कि FIR फार्म को लेकर ऐसा कुछ किया, उन्होंने उसको बच्चे को उन्होंने बरगलाया कि मतलब SIR फार्म में कुछ चीज़ें सूचनाएं जो है सही की जानी है, तो उससे संबंधित जानकारी के लिए जो है उसको बरगला के जो है ले गए थे। बाराबंकी से सीनू संवाददाता विजय सिंह की रिपोर्ट। इलिया थाना क्षेत्र के डेरी खुर्द गांव में जमीनी विवाद को लेकर साजिशन फायरिंग की घटना सामने आई है। साइकिल से घर लौट रहे तेजबली चौहान को सावरसोत मोड़ पर घात लगाए बदमाशों ने गोली मार दी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें चकिया अस्पताल से वाराणसी ट्रामा सेंटर रेफर किया गया। आरोपी वारदात के बाद 4 पहिया वाहन से फरार हो गया। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी है और आरोपियों की तलाश जारी है। आज शाम के टाइम में गाँव डेरी खुर्द थाना पर सूचना प्राप्त हुई थी कि गोली लगी। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंच करके घायल को हॉस्पिटल पर पहुंचा गया है एवं ये प्रकाश में आया कि आपस में कोई विवाद है प्रथम दृष्टया। तहरीर प्राप्त होने के बाद कार्रवाई की जाएगी एवं अन्य कार्रवाई इसमें, और अभी हॉस्पिटल में उपचार हेतु भेजा गया। जानकारी मिल पाई? अभी जानकारी नहीं मिल पाई है, अभी हॉस्पिटल भेजा गया। परिवार वालों ने किसी की पहचान कुछ जानकारी मिल पाई बातचीत में? अभी नाम सामने आए हैं, लेकिन चीज़ इन्वेस्टिगेशन के बाद फुल क्लियर होने के बाद ही हम लोग उसमें आगे। चंदौली से सीनू संवाददाता अंकित सैनी की रिपोर्ट। दाहोद शहर के सिटी ग्राउंड में खेला गया सिंधु शक्ति संगठन ZPL क्रिकेट टूर्नामेंट शानदार तरीके से खत्म हो गया। रोमांचक फाइनल मैच में सरदार पटेल XI टीम ने जीत हासिल की। दाहोद में अक्सर अलग अलग स्पोर्ट्स कंपटीशन होते रहते हैं, जिनका मकसद युवाओं में स्पोर्ट्स के प्रति जोश बढ़ाना और समाज के टैलेंटेड खिलाड़ियों को स्टेट या नेशनल लेवल तक पहुँचाकर शहर का नाम रोशन करना है। पिछले कुछ दिनों में सिटी ग्राउंड में खेले जा रहे इस टूर्नामेंट में रविवार का दिन बहुत खास था। फाइनल मैच में 2 मजबूत टीमें आमने सामने थी। इस रोमांचक मैच में सरदार पटेल 11 टीम ने आखिरकार शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल की। मैच के आखिर में जीतने वाली सरदार पटेल 11 और रनर अप टीम को समाज के गणमान्य लोगों ने आकर्षक ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। सिंधु शक्ति संगठन द्वारा आयोजित ZPL क्रिकेट टूर्नामेंट का आज समापन हुआ है और इस टूर्नामेंट का सफल आयोजन करने के लिए हमको समस्त सिंधी समाज द्वारा बहुत प्रोत्साहन मिला है और सहयोग मिला है। हम पूरे सिंधी समाज का इसके लिए आभार व्यक्त करते हैं और हमको यह टूर्नामेंट को इस लेवल पे लाने के लिए हमारे स्पॉन्सर समाज के जो भाई है उन्होंने अच्छे से अच्छा सहयोग किया। इसके लिए हम यह टूर्नामेंट का इतना अच्छा आयोजन कर पाए और जो टीमें खेल दिले से खेली अच्छा परफॉर्म किया, इसके लिए हम सभी खिलाड़ी मित्रों का भी आभार व्यक्त करते हैं और खासकर हमारे दाहोद सिंधी समाज के जो बच्चे अपने ब्राइट फ्यूचर के लिए बड़ौदा, अहमदाबाद और सूरत सेट हुए, वो भी स्पेशल ये टूर्नामेंट खेलने के लिए दाहोद आए थे। हम खासकर उन बच्चों का भी खूब तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करते हैं। आयो लाल सबाई चो प्रकाश प्रितमानी। दाहोद से सीनू संवाददाता विशाल सगोट की रिपोर्ट। खरगोन शहर के मांगरूल रोड पर आयोजित 2 दिवसीय दीनी तबलीगी इज्तिमा का रविवार शाम सामूहिक दुआ के साथ समापन हुआ। इज्तिमा में करीब 20,000 लोगों ने शिरकत की। उलेमाओं ने ईमान, अमन, चैन और भाईचारे का संदेश दिया। लोगों ने देश में शांति व सौहार्द के लिए दुआ मांगी। समापन पर सुरक्षा व्यवस्था में तैनात अधिकारियों को सम्मानित किया गया। लोग आए यहाँ पर, आपने यहाँ देखा, क्या महसूस किया, क्या कहना चाहते हैं? खरगोन का ये इज्तिमा है, हर साल होता है। बहुत शांतिपूर्वक तरीके से एक सांप्रदायिक सद्भाव के रूप में एक भाईचारे का संदेश यहाँ से जाता है। 2 दिन के इस आयोजन में इतनी बड़ी संख्या में लोग एकत्रित होते हैं, लेकिन किसी प्रकार की कोई असुविधा किसी को नहीं होती, चाहे शहर में हो चाहे क्षेत्र में हो। और इसका एक साफ संदेश है, प्रेम भाईचारा पूरे देश में बना रहे। सबसे पहले हमारा देश, फिर हम, ये इस इज्तिमा का संदेश होता है। इसमें सभी धर्म के लोग आते हैं और कुछ न कुछ सीख के जाते हैं। ये इज्तिमा एक अपने आप में एक मैनेजमेंट का भी उदाहरण है। इतनी बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में लोग आते हैं
उतने ही वाहन है, उतने ही खाने पीने की व्यवस्था, लेकिन बिना किसी रुकावट के सारी व्यवस्थाएं आबाद रूप से चलती है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इस तरीके का आयोजन होते रहे ताकि हमारे देश में प्रेम और भाईचारा बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है? रवि नाइक, अध्यक्ष जिला कांग्रेस। ये आयोजन हर साल होता है, गुज़िश्ता 25 साल से हो रहा है और इसका उद्देश्य ही जो है वो समाज को सुधारना है। जितनी बुराइयां फैली हुई है समाज के अंदर, जितने भी मतलब जुआ, सट्टा, शराब और गलत काम होते हैं, उनको सही करना, यानी इंसानियत का सबक सिखाया जाता है उनको, और देश से प्रेम करना और मतलब जो है वो एक अच्छा नागरिक और अच्छा हिंदुस्तानी बनकर किस तरीके से रहना, ये बात की तालीम दी जाती है। और इसी के लिए मतलब ये जो है वो हर साल आयोजन होता है। भोपाल के अंदर भी होता है और हर जिले के अंदर इसका आयोजन होता है और बार बार इस बात का प्रयास किया जाता है कि इंसान मालिक का सही बंदा बने, वो मालिक की सही इबादत और बंदगी करने वाला बने और इस्लाम का जो सही उसूल है उसका पाबंद बने, जो कि सबसे ज्यादा इंसानियत सिखाता है, अखलाक की तालीम देता है, अपने मुल्क के साथ वफादारी की तालीम देता है और मतलब जो है वो मुल्क के अंदर चैन, सुकून, अमन, अमान रहे, सबकी जिंदगी खुशहाली की रहे। इसी के जो है वो हमारे यहाँ 3 ही दिन जो है वो बयानात होते हैं। इस तरीके से आज सभी धर्मों के लोग हैं एकत्रित। हाँ, आज इसलिए सारे धर्मों के लोग यहाँ पर जो है वो एकत्रित हुए हैं और आने वालों का सबका जो है वो इस्तकबाल किया गया। मैं हाजी अनवर तेबा। एकता, हमारी समरसता की मिसाल भी कायम है, क्या संदेश देना? अल्लाह ताला के फजल से आज इस पवित्र जगह पे आने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। सर्वप्रथम मुस्लिम समाज से उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और जो यहाँ का आयोजन और व्यवस्था देख के मैं बहुत अचंभित हूँ कि परमात्मा की इतनी कृपा से बहुत अच्छा एक आयोजन यहाँ पर हो रहा है। यातायात व्यवस्था हो, अंदर नागरिकों के भोजन प्रसादी की व्यवस्था हो और जो देश के लिए एक संदेश यहाँ से जा रहा है, सब लोग एकजुट होकर इस देश के विकास के लिए सब लोग सहभागी बने और दुआएं यहाँ पे हो रही हैं और बहुत अच्छा एक आयोजन यहाँ पर हो रहा है और मुझे यहाँ पर सम्मिलित होने का, मेरे मित्रों के साथ आने का सौभाग्य मिला। उसके लिए मैं आयोजन समिति को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आयोजन समिति को धन्यवाद देता हूँ। आज इस पूरे शहर में जिस प्रकार का 2 दिन से आयोजन चल रहा है, 50 से 60 हजार यहाँ पे जो श्रद्धालु इकट्ठे हुए हैं और बहुत ही अनुशासन के साथ ये आयोजन हो रहा है। इस बात के लिए मैं आयोजन समिति को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहूंगा। देश में सुख, शांति, समृद्धि और एकता के लिए भी लगातार दुआएं की जा रही है। निश्चित ही ये हर साल यहाँ पे जो एक इज्तिमा का आयोजन होता है और देश की एकता सुरक्षा के लिए जो दुआओं का दौर चल रहा है, आज उसी की बदौलत है कि हम सब लोग एक साथ मिलकर इस देश में सब लोग सामाजिक तरीके से एक साथ रह रहे हैं। खरगोन से सीनू संवाददाता नीलेश महाजन की रिपोर्ट। पाकुड़ जिले के गोसाईपुर गांव में आदिवासी समाज का पारंपरिक पर्व सोहराय हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। पारंपरिक पूजा और कार्यक्रम में उपायुक्त मनीष कुमार सहित प्रशासनिक अधिकारी मांदर की थाप पर झूमते नजर आए। ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने मिलकर पर्व मनाया। उपायुक्त ने कहा कि आदिवासी संस्कृति हमारी पहचान है, जिसे संरक्षित करना सभी की जिम्मेदारी है। झारखंड के महानायक स्वर्गीय दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी की 82वीं जन्म जयंती है और उसको हम लोगों ने यहाँ पर मनाया भी और उनके जो बताए गए गाइडलाइन से जो उन्होंने किए हैं, जो बलिदान है, जो त्याग है, उसको भी साथ में शपथ लिया, नमन किया उनका। और उसके बाद जो सोहराय महोत्सव आज से चालू हुआ, सोहराय आज से ही हम लोगों का चालू हो गया है। कल से बाजार समिति के प्रांगण में हम लोग पूरे जिले स्तरीय कार्यक्रम का शुरुआत करेंगे। सोहराय चूँकि हर एक गांव में मनाया जाता है और उसमें साफ़ सफाई, पशुधन, प्रकृति की पूजा की जाती है। उसी के पर्पज़ से आज इसको यहीं से स्टार्ट किया गया इस साल, ताकि हम लोग एक गांव में किस प्रकार का उल्लास होता है और किस प्रकार से लोग खुश होते हैं अपने पारंपरिक परिधानों को पहन के, पारंपरिक खान पान से, अपने जो गौ माता इत्यादि की पूजा करके उसको समझने की कोशिश की गई। हम लोग भी यहाँ पर आज उस कार्यक्रम में शामिल हुए। मैं गांव वालों का और विशेषकर एसडीओ साहब का बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस रीति रिवाज को, इस संस्कृति को जिंदा रखने में और यहाँ एक नई मिसाल कायम करने में, उसको आगे बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। उम्मीद करते हैं और आप सबके माध्यम से अपील भी करना चाहेंगे कि जिला प्रशासन इस बार फिर से 12 से लेकर 14 तारीख तक सोहराय के इस महापर्व को मनाएगा और आप सभी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। तरह तरह के हमारे आर्टिस्ट भी अनेकों जगह से आने वाले हैं
और सांस्कृतिक परफॉर्मेंसेस भी होगा। पिछले बार भी हमने देखा था बच्चों ने बहुत बढ़िया कार्यक्रम किया था। पारंपरिक जो हम लोग पूजा पाठ करते हैं उसको भी हम लोग करेंगे। और ओवरऑल जो प्रकृति का धन्यवाद हम लोग देते हैं एक अच्छी फसल के बाद, वाकई इस बार पाकुड़ में और पूरे झारखंड में बहुत बढ़िया फसल हुई है। हम लोग बहुत आभार व्यक्त करते हैं प्रकृति माँ का और सोहराय को धूमधाम से मनाएंगे। पाकुड़ से सीनू संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के रीवा के सिरमौर अनुभाग अंतर्गत थाना बैकुंठपुर में शिखा उखाड़ने से जुड़ी वायरल खबर को लेकर पुलिस प्रशासन ने स्थिति स्पष्ट की है। सिरमौर एसडीओपी उमेश प्रजापति ने इस मामले में जारी तथ्यों के आधार पर आरोपों को भ्रामक और आधारहीन बताया है। पुलिस के अनुसार 2 जनवरी को फरियादी रोहित यादव द्वारा थाना बैकुंठपुर में मारपीट की शिकायत दर्ज कराई गई थी। फरियादी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि वाहन से डीजल चोरी की शंका को लेकर अनावेदक दीपक पांडे निवासी मजगवा से उसका विवाद हो गया, जिसके दौरान कथित रूप से शिखा खींचे जाने की बात कही गई। मामले की जांच के बाद तहत फरियादी का मेडिकल परीक्षण कराया गया, जिसमें डॉक्टर द्वारा गले और हथेली में साधारण चोटें दर्ज की गई। हालांकि डॉक्टर ने शिखा उखाड़े जाने से संबंधित कोई चोट नहीं पाई। इसके अतिरिक्त जब फरियादी से शिखा का परीक्षण कराने के लिए कहा गया तो उसने परीक्षण हेतु शिखा देने से इनकार कर दिया। अब सुनते हैं कि इस मामले में सिरमौर एसडीओपी उमेश प्रजापति ने क्या कहा। दिनांक 2 जनवरी 2026 को एक फरियादी हैं रोहित यादव, जिन्होंने रिपोर्ट की थी। उनका ये कहना था कि वो रोहित यादव जी साइड ड्राइवर हैं और कुछ काम करते हैं किसी ठेकेदार के अंडर में। दिनांक 2 तारीख को करीब सुबह की घटना बताई जा रही है। उन्होंने ऐसा बताया कि जब वो अपने गाड़ी से डीजल निकाल रहे थे तभी किसी 2 व्यक्तियों के साथ उनका कहासुनी हो गई और उसी दौरान जो है उन व्यक्तियों ने उनके साथ मारपीट किया, जिसकी रिपोर्ट वो उन्होंने स्वयं अपने एक साथी के साथ आकर थाना बैकुंठपुर में की थी, जिसकी कार्रवाई की गई थी। अभी कुछ मीडिया के माध्यम से ये जानकारी प्राप्त हुई है कि ये बताया जा रहा है कि जातिगत द्वेष के चलते उसको जातिगत गालियां दी गई और जो है उसकी शिखा उखाड़ी गई। जो जांच की गई, जांच पर ये पाया गया कि ये फरियादी ने स्वयं पूछताछ में स्वीकार किया है कि जब घटना हुई उस वक्त फरियादी स्वयं नहीं जानता था कि जो उसके साथ मारपीट कर रहे हैं वो किस जाति धर्म के हैं और न वो इनको कभी जानता था। तो जिससे प्रथम दृष्टया पाया जा रहा है कि दोनों एक दूसरे के बारे में पहले न कभी मिले हैं और न ही जानते हैं। तो ये जो तथ्य आ रहे हैं कि जातिगत गालियां दी गई और जातिगत अपमानित करने की नियत से शिखा उखाड़ी गई, ये तथ्यहीन इसमें जांच पर से पाया गया। और दूसरा तथ्य ये था कि जो है जो उसकी शिखा थी उसको पुलिस जो कार्रवाई के लिए जब वो थाने आए थे उससे उनसे शिखा मांगी गई थी, जांच के लिए एक बिंदु था, तो जो उन्होंने नहीं दी थी। और आज भी वो जब आए उनसे हमने शिखा मांगी है जांच के लिए तो उन्होंने नहीं दिया है। उनका अपना कहना है कि ये मैं नहीं देना चाहता हूँ। और जो इसमें एक चीज और जांच में आई है कि जो उस दिन उनकी एमएलसी हुई थी उसकी हमने डॉक्टर से विधिवत उसमें एमएलसी में क्वेरी भी की है। क्वेरी में डॉक्टर द्वारा शिखा के उखाड़े जाने का ऐसा कोई भी चोट नहीं पाया था उस दिन भी, और उस क्वेरी के माध्यम से उन्होंने जवाब दिया है। फिर भी जो नई चीजें आई हैं कि ये फरियादी ने स्वीकार भी किया है कि घटना के बाद उसको मालूम चला कि जो उसके साथ मारपीट किया उसका क्या नाम है, पर घटना के समय उसको नहीं मालूम था। फिर भी फरियादी ने जो अपने कथनों में चीजें बताई हैं उसके अनुसार हम कार्रवाई करेंगे। और मीडिया बंधुओं से ये हमारा निवेदन है कि कोई भी ऐसी खबर जिससे जातिगत या फिर की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचे, ऐसी खबर को चलाने से पूर्व आप लोगों से निवेदन है कि पूरी तरीके से तस्दीक कर लें, क्योंकि बिना तस्दीक के अगर ऐसी खबरें चलती हैं तो दो धर्मों के बीच और कई जातियों के बीच जो है आपस में खराब रिलेशनशिप उनके खराब हो। रीवा से सीनू संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश अग्रवाल समाज शिवपुरी के तत्वाधान में अग्रवाल युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन 17 एवं 18 जनवरी को गांधी पार्क शिवपुरी में किया जाएगा। इस 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्देश्य समाज के योग्य युवतियों को एक उपयुक्त मंच प्रदान कर वैवाहिक संबंधों को सहज, पारदर्शी और व्यवस्थित बनाना है। आयोजकों के अनुसार इस सम्मेलन में मध्य प्रदेश सहित आसपास के राज्यों से बड़ी संख्या में अग्रवाल समाज के युवक युवती एवं उनके परिजन भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान परिचय सत्र, पंजीयन व्यवस्था और सामाजिक संवाद के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं, जिससे प्रतिभागियों को एक दूसरे को बेहतर ढंग से समझने का अवसर मिलेगा। समाज के सदस्यों से अपील की गई है कि वे अधिक से अधिक संख्या में सहभागिता कर इस सम्मेलन को सफल बनाएं।
गांधी पार्क मैदान में रखा गया है और अभी तो वहाँ मेला वगैरह चल रहा है कुछ? मेला 15 तारीख को समापन हो जाएगा। अच्छा, हमारा कार्यक्रम 17 और 18 जनवरी शनिवार और रविवार का रखा गया। इन दिनों की आपकी किस तरह की व्यवस्थाएं रहेगी? जैसे कि हम लोगों का बाहर से आए हुए अतिथियों का आवास व्यवस्था, भोजन व्यवस्था, खाने में नाश्ता वगैरह की व्यवस्था हम लोग समाज के द्वारा प्रोवाइड की गई है। और उसी के अंतर्गत पार्किंग व्यवस्था का भी मैनेजमेंट बाहर रखा गया है। कितने पंजीयन हो चुके हैं? 1130 पंजीयन हमारे अभी तक हो चुके हैं, जिसमें 730 के करीब अपनी पुरुष हैं, मतलब युवक, और 400 के करीब अपनी युवतियाँ हैं। इसमें क्या फीस रहेगी या निःशुल्क रहेगा? निःशुल्क व्यवस्था है ये। अच्छा, इस सम्मेलन में अतिरिक्त क्या है? जैसे पिछले एक बार मैंने देखा था कि ऑनलाइन भी हुए थे, तो कुछ इस तरह का रखा गया, कुछ विशेष तरह? हम लोग बाहर जो दूर दराज में, जैसे कहीं भी जो बच्चे, युवक युवतियाँ जो हैं, उनकी ऑनलाइन पर भी उनके बायोडाटा फॉर्म और ऑनलाइन उनका जो डिटेल्स है वो वहाँ ऑनलाइन पर्चे भी होगा। जैसे आपने बता रहे हैं कि अतिथियों के लिए आने जाने की व्यवस्था वगैरह, जैसे कोई दिन पहले आएगा, स्टे व्यवस्था क्या होगी? स्टे व्यवस्था के लिए हम लोगों ने होटल्स और धर्मशालाओं में व्यवस्था उनको रुकने की है। अच्छा, आमतौर पे युवक युवती परिचय सम्मेलन आपके तो होते रहते हैं, हर महीने भी आप शायद करते हैं, 1 महीने में 1 बार या 2 बार। ऐसे में आपको नहीं लगता कि परिचय सम्मेलन के साथ साथ विवाह समारोह का भी आयोजन करना चाहिए? हम लोगों का यह मानना है कि यदि इसमें हम लोगों को सफलता का जो श्रेय हम लोगों ने प्लान किया है, यदि हम लोग 10 जोड़े यदि इसमें करते हैं तो आगे विवाह सम्मेलन की भी व्यवस्था हम लोगों ने प्लान की है। मतलब यदि ये परिचय सम्मेलन में 10 जोड़े शादी के मिल गए तो आगे आप उनका शादी भी कराएंगे, ऐसा? शिवपुरी से सी न्यूज संवाददाता ऋषि गोस्वामी की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।